बोली जय महादेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणिमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयड़ी समुक्कितड़म बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। ठीक है, कोमट सार कर्मकांड की आज 91 नंबर की गाथा हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। हमने अब तक आपको 90 तक पढ़ा दिए हैं, आज से 91 से पढ़ाएंगे। गाथा को ध्यान से देखें। ठिदिणो भाग पदेसा गुण पड़ी बन्नी सुचेसी मुक्कसा तेसी मनुक्कसो चौबिहो जहन्ने विये मेव। ठिदि अणुभाग पदेसा गुण पड़ी बन्ने सो जैसी मुक्कसा तेसी मनुक्कसो चौबिहो जहन्ने विये मेव। देखो इसका अर्थ लगाते हैं। ठिदि अणुभाग पदेसा मिथ्यात्व आदि गुण स्थानवर्ती जीवों के जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंध होता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध सादि अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है तथा अजगन्य में भी ये 4 भेद हैं। अर्थ देखते हैं फिर से। मिथ्यात्व आदि गुण स्थानवर्ती जीवों के जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद होता है। ठिदि स्थिति अनुभाग और प्रदेश, तो उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंद होता है। उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद चौबिहो सादि अनादि ध्रुव अधु के भेद से 4 प्रकार का होता है तथा अजगन्य में भी ये 4 भेद होते हैं। देखें किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुण स्थान में गया, वहाँ उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ। पश्चात उपशांत कसा गुण स्थान में गया, बाद में वही जीव वापस 10वें गुण स्थान में आया, तब उसने उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंध किया। वहाँ इस अनुत्कृष्ट बंध को सादी बंध कहते हैं, क्योंकि पहले इस बंध का अभाव हुआ था परंतु पुनः होने लगा। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान से अधस्थान गुण स्थानवर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध अनादि है, अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है तथा उपशम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध के बिना जो उत्कृष्ट बंध होता है वह अध्रुव बंध है। अजगन्य में भी ये 4 प्रकार के बंध इस प्रकार से बताए गए हैं। सप्तम नरक में गया नारकी जीव मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है तथा वही जीव जब प्रथमोपशम सम्यक्त के अभिमुख हुआ तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध किया। पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, तब नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध किया। इस प्रकार नीच गोत्र का जो अजघन्य अनुभाग बंध है वही सादी बंध है तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है। अजघन्य को छोड़कर जघन्य को प्राप्त हुआ, वहाँ वह बंध अध्रुव है। इस प्रकार अजघन्य नीच गोत्र के अनुभाग बंध में सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव रूप 4 भेद हैं। अन्यत्र भी जहाँ जैसे संभव हो वहाँ वैसा अन्य बंधों में भी सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव रूप 4 प्रकार जानना। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि 4 भेद नहीं है, शेष स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध में उत्कृष्ट आदि भेद हैं। अब देखिए यहाँ पर उन स्थानों में प्रकृति बंध का नियम। सम्मीव तिथ्य बंधो आहार दुगम पमादरही देशु मिस्सुणे आ उत्सय मिच्छा दिशु शेष बंधो दो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
सम्मेव तीर्थ बंधो आहार दुगम पमादरहि देशु मिस्सूणे आ उश्रय मिच्छा दिशु शेष बंधो दू। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से अपूर्व करण के छठे गुण स्थान पर्यंत सम्यक दृष्टि के ही होता है। कहाँ पर होता है और किसके होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से लेकर अपूर्व करण के छठे भाग पर्यंत सम्यक दृष्टि के ही होता है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत्त से लेकर अपूर्व करण के छठे भाग तक होता है तथा आयु कर्म का बंध मिश्र गुण स्थान और निवृत्त पर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र कायोग के बिना मिथ्यात्म गुण स्थान से अप्रमत्त पर्यंत होता है और शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अपने अपने बंध विच्छुत्ति पर्यंत जानना। आगे समझ में। अब इसके बाद देखो 93 नंबर की गाथा है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष नियम। पड़मु समिये सम्मे शेषतिये अबिरदादि चत्तारी चित्थैर्बंध पारम भया नरा केवली दुगंते। फिर से देखो, पड़मु समिये सम्मे शेषतिये अबिरदादि चत्तारी चित्थैर्बंध पारम भया नरा केवली दुगंते। पड़मु मेव प्रथमोपसम सम्यक, फिर अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त में पड़मु समिये सम्मे प्रथमोपसम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त में तथा छायोपसमिक या छायिक सम्यक्त में शेष थी। असंयत से अप्रवृत्त गुण स्थान पर्यंत मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में करते हैं। फिर से सुनो, प्रथमोपसम अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त में तथा छायोपसमिक या छायिक सम्यक्त में असंयत से अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में करते हैं। यहाँ पर प्रथमोपसम सम्यक्त को पृथक करने का कारण यह है कि इसका काल अंतर मुहूर्त होने से इस सम्यक्त में 16 कारण भावना नहीं भाग सकते, अतः इस सम्यक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा किसी का अभिप्राय है। यही विचार करके पृथक कहा। इस प्रकार किन्हीं आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विशिष्ट सामग्री का अभाव है तथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। इसके बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर प्रमाण है। इसके बंध का प्रारंभ केवली द्वय के पाद मूल में ही होता है। कहाँ होता है? केवली द्वय के पाद मूल में ही होता है, ऐसा नियम है, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सके। फिर से देखो, एक अच्छा प्रकरण है, इसे दोबारा पढ़ते हैं, है ना। मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ऐसे कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विशिष्ट सामग्री का अभाव है तथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। इसके बंध का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर प्रमाण है। इसके बंध का प्रारंभ केवली द्वय के पाद मूल में ही होता है, ऐसा नियम है, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सके। यहाँ पर चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान पर्यंत ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया है तथा
92वीं गाथा में चतुर्थ स्थान से अपूर्व कर्ण स्थान के छठे भाग पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसमें यह अभिप्राय है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान तक होता है, किंतु आगे आठवें स्थान के छठे भाग पर्यंत बंद होता रहता है। अब आ गया समझ में, सारी बात स्पष्ट हो गई। अब देखो अगली गाथा है, पूरे स्थानों में बंद विच्छुत्ति। 16 पण 20 नभम 10 चौ छक्के के बंधवो छिन्ना दुग 30 चतुर पुण्य पन 16 जोगिणो एक को। फिर से देखो 16 पण 20 नभम 10 चौ छक्के के बंधवो छिन्ना दुग 30 चतुर पुण्य पन 16 जोगिणो एक को। 14 गुण स्थान होते हैं, उसी में ये बंद विच्छुत्ति बताई जा रही है। 16 बोले हैं तो प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की, प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति। विच्छुत्ति मीन्स अभाव, बंध का अभाव होता है। कितने का? पहले गुण स्थान में 16 का। याद करना, ये गाथा यदि आप याद कर लोगे ना तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये विच्छुत्ति फटाफट बनने लगेंगी। 14 गुण स्थान में कौन कौन से गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो रही है, ये हमको पता चलेगा। किससे? इस गाथा से आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो रही है? 16 है, क्योंकि यहाँ दिया 16। फिर पन 20, दूसरा गुण स्थान कौन सा है? सासादन। तो सासादन में कितने की होगी? 25 की। पन 20 बोले तो 25। फिर उसके बाद नभम, तीसरे स्थान में बंद विच्छुत्ति कितने की? नभम बोले 0, 1 की भी नहीं होती। फिर 10, चौथे स्थान में 10 की। चौ, पांचवे में 4 की, छठे में 6 की, सातवें में 1 की। फिर उसके बाद कौन सा स्थान आता है? 8वां। तो अपूर्व कर्ण के प्रथम भाग में, इसके भाग है ना, प्रथम भाग में 2 की, दुग 30, प्रथम भाग में 2 की। फिर छठे भाग में, उसके बाद प्रथम में तो बता दिए, फिर उसके बाद सीधे छठे में आ गए, तो छठे में 30 की और सप्तम भाग में 4 की। नवम गुण स्थान, अब कौन सा गुण स्थान आ गया उसके बाद? नवम गुण स्थान। तो नवम गुण स्थान में पन ने 5 की, दसम गुण स्थान में 16 की और फिर जोगिणों 1 को। तो सजीव केवली के एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। इतनी अच्छी तरह से बंध विच्छुत्ति का चर्चा यहाँ पर 2 लाइन के माध्यम से बता दिए। सिर्फ 2 लाइन में ही बंध विच्छुत्ति की चर्चा पूर्ण हो गई कि कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। आ गया समझ में? इसको जरूर याद करना, गाथाओं के माध्यम से बहुत जल्दी याद होता है। यहाँ पर इन्होंने माता जी ने अच्छा विषय दिए हैं, अच्छा लग रहा है, इसको बता देते हम। जैसे 2 पुरुष एक नगर में रहते थे, उसमें से एक पुरुष दूसरे स्थान पर गया। वहाँ किसी ने पूछा कि तुम कहाँ बिछुड़े थे? तब उसने कहा कि हम अमुक नगर में बिछुड़े थे। इस प्रकार जहाँ उनका संयोग था वहीं बिछुड़ना कहा। उसी प्रकार विच्छुत्ति का स्वरूप जानना, सो यह तो द्रव्यार्थिक न्याय का अभिप्राय है। तथा उसी पुरुष को पूछने पर ऐसा भी कहा गया कि हम अमुक नगर को छोड़कर अमुक नगर आए और वहाँ से पृथक हुए। तो जैसे जहाँ संयोग का अभाव हुआ, बिछुड़ना भी वहीं हुआ। उसी प्रकार अबंध में बंध का अभाव जानना, यह पर्यायार्थिक न्याय का अभिप्राय है। बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि किस अपेक्षा उसने यहाँ पर कहा गया है। अब देखें आगे, प्रथम गुण स्थान संबंधी विच्छुत्ति रूप प्रकृतियों के नाम। अब जो विच्छुत्ति इन्होंने बताई है कि 14 गुण स्थान में कौन कौन से गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति होती है। अब कह रहे वो प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, अलग अलग से, है ना। देखो प्रथम स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है? 16 की होती है। वो 16 प्रकृतियों की यहाँ पर गाथा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। मिच्छत्त हुंड संडा संपत्ति अक्षथावरा दावम सुहमतियम बियलिंदिये निरयतु निरयाउगम मिच्छे। फिर से देखो,
मिच्छत्त हुंड संडा संपत्ति यख्यथावरा दावम शुभमतियम बियलिंदिये निरय दुनिरियाउगम मिच्छे। देखो मिच्छत्त मीन्स मिथ्यात्व, हुंड हुंडक संस्थान, संडा नपुंसक वेद, असंपत्ति असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, फिर एक इंद्रियादि जाति, इसके बाद स्थावर थावरा अक्ष बोले तो एक इंद्रियादि जाति, फिर यहाँ पर थावर था स्थावर, फिर आतप सूक्ष्म शुभमतियम सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण तीनों ले लेना। विलिंदी से विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, फिर निरय नरगति निर्याऊ, यहाँ दुगम लिया है ना तो यहाँ पर नरगति नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु ये से लेंगे। निरय दुनिर्याउगम तो नरगति नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति मिथ्यात्व स्थान के अंत में होती है। फिर से बताते, मिथ्यात्व हुंडक संस्थान नपुंसक वेद असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन एकेंद्रीय जाति स्थावर आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण विकलत्रय नरगति नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति मिथ्यात्व स्थान के अंत में होती है। अब हम जब आपको ना ये जैन कर्मानुचिंतन चिंतन पढ़ाएंगे उसमें विधिवत दिया है ऐसा कि नामकर्मी की कितनी है, आयु की कितनी है, गोत्र की कितनी है ना, तो और अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। अभी तो आप गाथा से याद करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो इसके बाद द्वितीय स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियों का नाम विधीय गुणे अथीनतीय दुभग तिसंठान सहदिचौकम दुग्गम निथि नीचम त्रिय दुगुज्जोब त्रियाऊ। देखो क्या कह रहे हैं, विधीय गुणे यानी दूसरे गुण स्थान, विधीय बोले तो दूसरे गुण स्थान के अंत में अनंतानुबंधी चतुष्क स्थान ग्रद्धि निद्रा निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला दुर्भग दुस्वर अनादे नग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन संस्थान वज्र नाराज नाराज अर्धनाराज और कीलित सहनन अप्रशस्त विहायो गति स्त्री वेद नीच गोत्र त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच आयु और उद्योत ये 25 प्रकृतियां विच्छिन्न होती हैं। कौन से गुण स्थान में? दूसरे में। पहले में कितनी की हुई? 16 की, दूसरे में 25 की। अब पहले गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई उनका बता दिया और दूसरे में जितने की हुई उनका भी इस गाथा के माध्यम से बता दिए। याद कर लेना, विधीय गुणे यानी द्वितीय गुण स्थान के अंत में अनथीणति अनंतानुबंधित चतुष्क, फिर स्त्यान ग्रद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला ये 3 है ना, फिर द्रुभग दुभग लिखा ना दुर्भग दुस्वर अनादे ये 30 से 3 लगाना है, दुर्भग दुस्वर अनादे, फिर संठान नग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन ये चौकम दिया है ना यहाँ पे, और सहनन भी 4 संस्थान भी 4 और सहदी मीन्स सहनन भी 4। कौन से 4 सहनन? वज्र नाराज नाराज अर्धनाराज और कीलित सहनन। फिर देखो अब अप्रशस्त विहायो गति अप्रशस्त विहायो गति स्त्रीवेद नीच गोत्र यानी गम निथि नीचम स्त्रीवेद नीच गोत्र और फिर यहाँ पे त्रिय दुगुज्जो त्रियायु त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच आयु और उद्योत ये 25 प्रकृतियां विच्छिन्न होती हैं अर्थात इनका अभाव हो जाता है। अब देखें ये 25 प्रकृतियां अंतर्बंधी के उदय सहित मिथ्या दृष्टि के भी बंधती हैं तथा मिथ्यात्व के उदय से रहित साधारण में केवल अनंतानुबंधी से भी बंधती हैं। इस प्रकार इनका कारण मिथ्यात्व और अनुबंधी दोनों ही जानना। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको कितनी गाथा पढ़ा दिए? ज़्यादा तो नहीं पढ़ाए हैं, कम ही पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसको पूर्ण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।